नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉट स्पॉट सीट। जी हाँ, रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा सीट। यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं केपी त्रिपाठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपको बता दें, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अभय मिश्रा, तो वहीं बसपा प्रत्याशी है पंकज पटेल। और सबसे अहम बात आपको बता दें, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा से होता रहा है। चाहे हम पिछले चुनाव 2018 की बात कर लें, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी त्रियोगी नारायण शुक्ला थे, जिनको 7,900 वोटों के करीब हार मिली थी। और आपको ये देखने को मिला था कि 2018 के चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर तो रही, लेकिन कांग्रेस और बसपा के बीच का जो अंतर था काफ़ी कम था। और यही कहा जा रहा है, इस बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या होने वाला है, परिणाम क्या होने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आपको साथ ही साथ बताएंगे कि आखिर इस बार का सिमरिया विधायक कौन होने वाला है। उससे पहले आपको थोड़ा सा भूतकाल यानी कि पास्ट की बात कर लेते हैं कि पहले यहाँ कैसा चुनावी परिणाम रहा है, कौन यहाँ से जीतता आया है। तो 2008 की बात करें तो 2008 में अभय मिश्रा, जो कि वर्तमान में कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, उनको जीत मिली थी और वो विधायक बने थे। 2013 में नीलम मिश्रा यानी अभय मिश्रा की जो पत्नी है वो विधायक बनी थी, भारतीय जनता पार्टी से बनी थी, यह भी आपको बता दें। और 2018 की बात करें तो बीजेपी के केपी त्रिपाठी विधायक बने थे। अब सबसे अहम बात ये बता दें कि यहाँ बसपा का सबसे अहम रोल रहता है। हालांकि विंध्य के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे रीवा जिला हो, चाहे सतना हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, कहीं ना कहीं बसपा का अहम रोल रहता है। तो आपको ये बता दें, ये सीट भी बसपा के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है। और इस बार के चुनाव में लड़ाई थोड़ी तीखी इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से जो बसपा प्रत्याशी हैं उनके फेवर में कहीं ना कहीं ये कहानी जाती है, इस बार की दिख रही है। और उसके पीछे की वजह यहाँ से अभय मिश्रा का चुनाव लड़ जाना है। जी हाँ, अभय मिश्रा चुनाव के थोड़े समय पहले बीजेपी में जाते हैं और सदस्यता लेकर बीजेपी से टिकट मांगते हैं, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलती है तो कांग्रेस से जाके वापस वो टिकट लेकर आ जाते हैं। ऐसे में जनता को नाराजगी इस बात से थी कि आखिर अभय मिश्रा को टिकट क्यों दी गई है, क्योंकि वो जब थोड़े समय पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने गए थे तो उनको जब टिकट नहीं मिली तो वापस से कांग्रेस आ जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं असंतोष था इस बात को लेके, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है तो अभय मिश्रा को देखने को मिल सकता है। बहरहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ से क्या होने वाला है। लेकिन इस बार की लड़ाई कैसी रहने वाली है उस पर अगर चर्चा करने आपको, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ का जो राजनीतिक स्थिति है, यहाँ के कितने वोटर्स हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल वोटर्स हैं 1,97,000 से ऊपर, यानी 2 लाख के करीब वोटर्स हैं, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा पुरुष हैं और 95,000 के आसपास महिलाएं हैं। और यह विधानसभा सामान्य वर्ग की सीट रहती है इस विधानसभा में, इसी कारण से यहाँ से बीजेपी से अभी वर्तमान में केपी त्रिपाठी विधायक हैं। अब आपको यह बता देते हैं कि 2018 का जो पिछला चुनाव था उसमें किसको कितने वोट मिले थे। तो यहाँ से बीजेपी के केपी त्रिपाठी को 47,702 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के त्रियोगी नारायण शुक्ला को 39,741 वोट मिले थे, बीएसपी के पंकज सिंह को 38,282 वोट मिले थे। कहीं ना कहीं आपको ये जो आंकड़ा देखने को मिल रहा होगा, बीएसपी और कांग्रेस के बीच में अंतर है, काफ़ी कम है। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार फिर से यही हाल आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसमें इस बार बीजेपी और बसपा के बीच भी ये काफ़ी लड़ाई होने वाली है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं बसपा का सपोर्ट अंदरूनी या इंटरनल तरीके से किया है। ऐसे में इस बार बसपा चुनाव भी निकाल सकती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा यहाँ से सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर असंतोष था टिकट वितरण को लेकर के, और जितने भी वहाँ के प्रत्याशी का दावा कर रहे थे कि हमको टिकट मिलना चाहिए था, वो सारे प्रत्याशी इस बार बसपा का सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और कहीं ना कहीं इसका फायदा बसपा के प्रत्याशी को होता नजर आ सकता है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कौन चुनाव जीतता है। कारण इसके पीछे आपको बता दें कि जो बीजेपी के यहाँ के प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं केपी त्रिपाठी, उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो क्षेत्र में गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, वहाँ की जनता ही बता सकती है। और कमेंट के जरिए बताइएगा भी कि क्या इस पर क्या सच्चाई है क्या नहीं है। और जो अभय मिश्रा है उनके ऊपर खनन के जो माफिया का आरोप लगता है वो भी लगता है अभय मिश्रा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता रहता है। और सिमरिया विधानसभा में जो बसपा यानी त्रिकोणीय मुकाबले को सबसे अहम बनाती है बसपा। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी इस बार सबसे आगे इस लड़ाई में दिखाई दे रही है। बहरहाल यहाँ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको सबसे अहम बात बता दें कि इस बार के
चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं उल्टे नज़र आ सकते हैं, जिसकी उम्मीद किसी ने शायद नहीं की हो। ऐसे में यहाँ से बसपा चुनाव निकाल सकती है। बहरहाल आपको इंतज़ार 3 दिसंबर का करना होगा, लेकिन सबसे अहम बात फिर से बता दें कि यहाँ से कांग्रेस और भाजपा से आगे निकलती हुई बसपा दिखाई दे रही है। बहरहाल जो सिमरिया विधानसभा की जनता है उससे हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में वहाँ की इस बार की लड़ाई इसी तरह है। अगर है तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार यहाँ से चुनाव कौन जीत सकता है। आपको ये रिसर्च अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।